अच्छा, अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन के बारे में। रेस्ट एंड मोशन। अब पहले देखना ये कि रेस्ट होता ही क्या है। रेस्ट असल में होती है किसी भी बॉडी की दो कंडीशंस हो सकती हैं। ये किसी भी बॉडी की कंडीशंस हैं, यानी कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या तो वो मोशन में हो सकती है। तीसरी कोई कंडीशन किसी भी बॉडी की नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखना है कि रेस्ट कौन सी कंडीशन है। अच्छा, ये कैसी कंडीशन है इसमें अगर कोई बॉडी कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के अतबार से जगह भी चेंज नहीं कर रहा और फासला भी कवर नहीं कर रहा उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट। फर्ज करें एक बंदा है, ये एक बंदा है और ये इसका सराउंडिंग है, यानी अपने सराउंडिंग के अतबार से ये जगह भी चेंज नहीं कर रहा और कोई डिस्टेंस भी तय नहीं कर रहा, ये आगे जा ही नहीं रहा। फ़र्ज़ करें इस जगह के अतबार से ये 1 मीटर के फासले पर है, फासला इसका 1 मीटर है, तो ये ना तो 1 मीटर फासला आगे बढ़ रहा है और इसी पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। तो रेस्ट कंडीशन में क्या होता है कि दो चीज़ें, सही ना, नो चेंज प्लेस ना तो कोई प्लेस चेंज करता है एंड नॉर और नहीं कवर्स डिस्टेंस, नहीं कवर नॉर कवर्स डिस्टेंस। यानी इसमें क्या होता है, रेस्ट में कोई भी बॉडी न तो जगह चेंज करता है और न ही कोई डिस्टेंस को कवर करता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो रेस्ट वो कंडीशन, इसमें दोनों काम कोई भी बॉडी नहीं करता, न तो प्लेस चेंज करता है न ही डिस्टेंस कोई कवर करता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम रेस्ट कहते हैं। अब इसकी अगली कंडीशन है मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में क्या है। अच्छा, मोशन जो है ना वो रेस्ट का उलट है। सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक जगह हमने तायन कर दी, ये सराउंडिंग है, यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है। अभी ये बंदा इसके एतबार से अगर इसका डिस्टेंस है 1 मीटर, थोड़ी देर बाद ये चल के इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है। अब ज़रा देखें कि इसने क्या कर दिया, डिस्टेंस को कवर किया। अब यह क्या था, पहले 1 मीटर के फासले पे था, अब 2 मीटर और कवर कर लिए, तो टोटल कितना हो गया, ये 2 मीटर कवर कर लिया फर्स्ट टाइम। तो अब ये क्या कर रहा है, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, इस सराउंडिंग के लिहाज से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है और जगह भी चेंज कर रहा है। पहले ये इस जगह पे था, अब यहाँ पर है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तो मोशन असल में क्या होता है, द बॉडी, कोई भी बॉडी जो है चेंज प्लेस, चेंज प्लेस, ये प्लेस को क्या करती है, चेंज करती है एंड कवर्स डिस्टेंस, एंड कवर्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस को ये कवर करता है। तो उस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। अब क्योंकि जब डिस्टेंस कवर हो गया और जगह भी चेंज हो गई, तो उसके बाद मोशन की अब 3 टाइप्स आ गई। अब देखेंगे मोशन भी 3 तरह की। तो टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की टाइप्स पे याद करेंगे कि मोशन की टाइप्स बेसिकली क्या है। मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो मोशन की टाइप है वो है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। अच्छा, दूसरी जो इसकी टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये इसकी दूसरी टाइप है। तीसरी जो इसकी टाइप है वो है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये इसकी 3 टाइप्स हैं, यानी लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। इसको कहते हैं खत्ती हरकत या खित्ती हरकत। इसको कहते हैं इर्ताशी हरकत, इर्ताशी हरकत कहा जाता है। और ये जो वाली है इसको कहते हैं गर्दिशी हरकत, गर्दिशी हरकत। अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी मोशन के बारे में। लीनियर मोशन, देखिए लीनियर मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह अगर वो सीधे हरकत कर रही है, इसको हम कहते हैं ख़त मुस्तकीम कहते हैं, यानी स्ट्रेट पाथ। तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। अच्छा, अगली जो मोशन है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन।
अच्छा, वाइब्रेटिंग मोशन में अब होता ही क्या है कि कोई भी बॉडी, अब फ़र्ज़ करें हम एक वायलिन की तार लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, हमने यहाँ पर एक तार ली है। अब हो ये है कि ये जो तार हमारे पास है, अच्छा इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये वाली है, ये से हम इसको खींच के छोड़ना शुरू कर देंगे तो ये क्या होगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। यानी वाइब्रेटिंग मोशन बेसिकली क्या है, कोई भी चीज़ अपने मेन पोजीशन के, ये देखें ये जो बीच की लाइन थी ये इसकी मेन पोजीशन थी, जैसे इसको खींच के छोड़ दिया ये ऊपर नीचे हो गई तो लिहाजा ये मोशन क्या कहलाएगी, वाइब्रेटिंग मोशन कहलाएगी। या ये से अगर इसको खींच के छोड़ते हैं तो ये ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो ये क्या कहलाएगी, वाइब्रेटिंग मोशन। दूसरा, झूले की हरकत या पेंडुलम की हरकत। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास पेंडुलम है, एक ये पेंडुलम है। अब पेंडुलम का ये मेन पॉइंट है, यहाँ पर पेंडुलम क्या है, रेस्ट पर मौजूद है, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब इस पेंडुलम को क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको खींच के यहाँ ले आता हूँ मैं इसे, यहाँ से इसे छोड़ देंगे, ये क्या जाएगा, होते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर इधर, यानी मेन पॉइंट के आगे पीछे घूम रहा है। तो इस तरह की मोशन को वाइब्रेटिंग मोशन। अब देखिए यहाँ पर भी ये था, ये जो बीच का एरिया है तार का, ये मेन पॉइंट, इसको जैसे इसको यहाँ से खींचा, ये ऊपर चली गई, नीचे आग, ऊपर नीचे, तो ये जो ऊपर नीचे होगा मेन पॉइंट के, इस तरह की मोशन को वाइब्रेटिंग मोशन। अच्छा, उसके अलावा अर्थ की जो ज़मीन का ज़िलज़ला आता है, या उसके अलावा मोबाइल में हम वाइब्रेटिंग मोशन लगाते हैं, उसमें मोबाइल ऊपर नीचे हो रही होती है। अच्छा, परिंदों के परों की हरकत, वो भी पर ऊपर नीचे करते हैं, तो उस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटिंग मोशन। ये लीनियर मोशन ये वाली, और इस तरह के मोशंस वाइब्रेटिंग मोशन। या झूले की हरकत, जो झूला होता है, फ़र्ज़ करें कोई झूला हम बना देते हैं इस तरह से, ये झूले के स्टिक से यहाँ एक झूला हमने रखा, यहाँ एक बच्चा हमारे पास बैठा हुआ है। अब ये झूले का मेन पॉइंट था, बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहे हैं, तो लिहाजा ये जो मोशन है ये क्या कहलाएगी, वाइब्रेटिंग मोशन। तो लिहाजा इस वाइब्रेटिंग मोशन को 2 वर्ड्स देते हैं, इसको हम कहते हैं असल में द टू एंड फॉर मोशन, द टू एंड फॉर मोशन, टू एंड फॉर मोशन। यानी आगे पीछे की हरकत को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटिंग। अगर स्ट्रेट हरकत होगी, द स्ट्रेट मोमेंट, मूवमेंट या मोशन कह सकते हैं, स्ट्रेट मोशन अगर स्ट्रेट होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। और इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटिंग कहेंगे। तो ये वो लीनियर और वाइब्रेटिंग मोशन हो गए। सर्कुलर मोशन, अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन क्या है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे ये एक मरकज़ शक्ल या एक पॉइंट ले लें, इसके गिर्द इस तरह से कोई भी बॉडी मूवमेंट करे, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, जैसे फ़ैन की जो मोशन है वो भी कुछ इस तरह की है, जैसे ये फ़ैन है, इसके ये पर ले लें आप, इसकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। इस तरह हमारी सन की जो मोशन है, उसकी क्या कहते हैं, ज़मीन की जो मोशन है सन के गिर्द, तो ये मोशन भी क्या है, सर्कुलर मोशन। यानी सर्कुलर मोशन के किसी भी बॉडी का एक दायरे के गिर्द गर्दिश, एक सर्कल के गिर्द जो मोशन होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। तो उसकी क्या, दूसरा हमारी अर्थ की जो मोशन है, ये भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। अगली चीज़ इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है, ये से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते हैं, तो ये मोशन भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन कहलाएगी। तो सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिकली सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास फ़ैन की हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है न्यूक्लियस के गिर्द। अच्छा, दूसरा फिर हमारी अर्थ का सन के गिर्द जो मोशन है, ये क्या कहलाएंगे, सर्कुलर मोशन कहलाएंगे। तो ऐसे सर्कुलर